Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. आज के वीडियो में 15 जुलाई के एकेडमिक टेस्ट के लिए प्रेडिक्शंस पे बात करूंगा। तीनों सेक्शंस पे लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आ सकते हैं एज पर माई प्रिडिक्शन। एंड समटाइम पीपल आस्क हाउ डू यू प्रिडिक्ट ऑल ऑफ दीज इज। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा हमें वहाँ से हेल्प मिलती है या ऐसा कुछ। ये प्रेडिक्शन इस बेसिस पे होती हैं क्योंकि हमारे पास हम एक प्लैटिनम मेंबर हैं ब्रिटिश काउंसिल के, और हमारे पास मोर देन 65 स्टूडेंट्स अपीयर इन वन क्वार्टर हमारी तरफ से जो टेस्ट में अपीयर हो रहे होते हैं। तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का जब फीडबैक आता है तो सॉर्ट ऑफ आपको पैटर्न समझ आना शुरू हो जाता है। एंड बेस्ड ऑन व्हाट प्रीवियसली वाज कमिंग, इसी अंदाजे से थोड़ा सा ये प्रोडिक्शन वाली वीडियो जो है वो बनाई जाती है और आपको थोड़ा गाइड किया जाता है कि किस डायरेक्शन में आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि जो इस मंथ में बाकी टेस्ट आ रहे थे वो नेक्स्ट पे कैसे थोड़ा सा शैडो करेंगे, उस पर रेप्लिकेट करेंगे। तो दिस इज़ हाउ द प्रोडिक्शन इज बीइंग डन। अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिसनिंग फर्स्ट। लिसनिंग में जो है व्हाट you should expect is the fill in the blanks question type in the first and the last section. Most probably आपको जो देखने को मिलेगा वो वन वर्ड, नो मोर देन वन वर्ड वाली फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगी फर्स्ट सेक्शन के अंदर भी और लास्ट सेक्शन के अंदर भी। फ़र्क ये होता है फर्स्ट और लास्ट सेक्शन के अंदर कि फर्स्ट सेक्शन की जो ब्लैंक्स होती हैं उसके अंदर ब्रेक होता है। वो आपको जो स्पीकर है वो कहेगा कि नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 1 to 5, ऑडियो प्ले होती है, फिर दरमियान में थोड़ा सा पॉज आता है, फिर वो कहता है 6 to 10 तक देख लें। लेकिन जो लास्ट सेक्शन होता है उसकी ब्लैंक्स में इस तरह से नहीं होता, उसमें स्पीकर बोलते बोलते बस हल्का सा पॉज लेता है और उसके बाद वो 35 से ऑनवर्ड स्टार्ट कर देता है या फिर 36 से ऑनवर्ड वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो आपने इसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। लेकिन ये जो इसको सैंडविच किया जाता है, इसको एम्बेड किया जाता है दो आसान टास्क के अंदर, वो इसी वजह से किया जाता है कि अगर आपका सेकंड और थर्ड जो है वो ख़राब हो तो आप पहले दो वाले में से मार्क्स प्रॉपरली निकाल सकें। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो आपका सेकंड और थर्ड सेक्शन होगा लिसनिंग का वो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होगा। सेकंड सेक्शन में यू शुड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक मल्टीपल चॉइस, और मल्टीपल चॉइस बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। हाँ, बारहा हम इस पर बात कर चुके हैं कि उसमें हर ऑप्शन की बात की जाती है, इसलिए टू पिक द वन इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो यू माइट वांट टू प्रैक्टिस दैट। एंड देर आर चांसेस, हाईली लाइकली चांसेस कि आपको कोई ना कोई मैप या कोई ना कोई इस तरह का फैसिलिटी वाला क्वेश्चन जिसमें वो कहता है कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और डिफरेंट लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ हैं और उनमें मैच करो और इसके आगे अल्फ़ाबेट लगाओ, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको थर्ड सेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो सेकंड और थर्ड आपको थोड़ा सा टफ टाइम देंगे। फर्स्ट और फोर आपके पास एक चांस है कि आप उसमें से जितने ज़्यादा मार्क्स निकाल सकते हो वो निकाल लो, राइट। और अगर मैं इसको ओवरऑल रेट करूं तो ओवरऑल आपका जो लिसनिंग है वो मॉडरेट लेवल पर फॉल कर रहा होगा, डिफ़िकल्टी वाली साइड पर नहीं जाएगा। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। रीडिंग के ऊपर आते हैं। रीडिंग इज जनरली ऑलवेज टफ, नहीं भी होती तो बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, और ये जस्टिफाइड है। वो होती भी है कि आपने 1 घंटे के अंदर सारा कुछ करना है, एंड दैट्स अ वेरी टफ टास्क। अब जिन क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है फॉर योर 15 जुलाई टेस्ट इज़, सबसे पहले तो आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर अच्छी सी ग्रिप बना लेनी है। हो सकता है कि मोर देन वन पैसेज में यूल सी दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पैसेज में भी और लास्ट पैसेज में भी चांसेस होंगे कि आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इसमें कोई एम्बिग्विटी है तो यू मस्ट प्रैक्टिस हाउ टू सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सेकेंड क्वेश्चन टाइप इज़ कि ये जो इनफोकस पैराग्राफ से ली गई है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली रिसेंटली रिपीट हो भी रहा है, और इस टेस्ट में भी बेस्ड ऑन माई प्रोडिक्शन इज दैट यू विल सी दिस क्वेश्चन टाइप प्रॉबेबली इन द सेकेंड सेक्शन ऑफ द टेस्ट। सेकेंड यानी कि पैसेज के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड लास्टली लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तीनों पैसेज में से किसी एक में आएगा। पिछले कुछ टेस्ट में ऐसा हो रहा था कि लिस्ट ऑफ हेडिंग जो है वो मल्टीपल पैसेजेस में आ रही थी, 2 पैसेजेस में आ रही थी, तो 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मेक्स द टेस्ट रियली डिफिकल्ट, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपके पास 2 पैसेजेस में वो क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा बेस्ड ऑन द प्रोडिक्शन। आई थिंक देयर वुड बी ओनली वन लिस्ट ऑफ हेडिंग क्वेश्चन टाइप्स, एंड दैट वुड बी इन आइदर सेकेंड और इन द थर्ड पैराग्राफ, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। और अगर हम ओवरऑल रीडिंग को एक करें तो इट वुड बी टुवर्ड्स द डिफ़िकल्टी लेवल, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा उसको लाइट नहीं लेना। हो सकता है पहला पैसेज अगर आपको उसमें क्वेश्चन टाइप ईजी वाले आ गए हैं एंड यू थिंक इट्स सीम्स ईजियर, आपने उसको जल्दी से करने की कोशिश करनी है ताकि सेकंड और थर्ड के ऊपर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सको, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग या मैचिंग इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन टाइप आता है।
नाउ थर्ड एंड फाइनल वन इज़ द राइटिंग. राइटिंग टास्क वन के अंदर पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्स ही रिपीट हो रहे हैं, स्पेशली बार ग्राफ्स. तो इस बार यू माइट वांट टू कंसिडर इमेज क्वेश्चन टाइप्स, जिसके अंदर या तो प्रोसेस आ सकता है या फिर मैप्स आ सकते हैं. और उन दोनों को करना डिफ़िकल्ट नहीं है. आप मैप्स के केस में सिंपली आपने कंपैरिजन ड्रॉ करना होता है, और प्रोसेस के केस में आपने नंबर ऑफ स्टेप्स बताकर उन स्टेप्स को डाइसेक्ट करके एक्सप्लेन करना होता है. तो ये इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट फॉर द वन यू शुड प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन टाइप्स. प्रीवियसली बहुत ज़्यादा ग्राफ आ चुका है, तो नाउ यू माइट सी द चेंज इन दैट. फॉर द राइटिंग टास्क टू, focusing on the discussion essay more would be appropriate. Discussion essay वो वाला होता है जिसके अंदर वो कहता है कि दोनों साइड्स की बात करो और आप अपना ओपिनियन भी दो, एंड डिस्कस बोथ द साइड्स एंड योर पर्सनल ओपिनियन. तो ये एसेंशली 5 पैराग्राफ्स का जो होता है वो ऐसे बन जाता है. अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता तो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन राइटिंग एन ऐसे ऑन IELTS एंड PT. यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू विल हैव अ ग्रेट आइडिया अबाउट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड डिस्कशन ऐसे, और दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों को अप्रोच कैसे करना है, राइट. और अगर मैं राइटिंग टास्क 2 के टॉपिक्स की बात करूं तो इट वुड बी ऑन समथिंग रिलेटेड टू सोशल चेंज, सोशल प्रॉब्लम, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं या बिल्डिंग से रिलेटेड हैं या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आर रियली इन दीज डेज. प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने अक्सर ये प्रेडिक्ट किया था कि एजुकेशन से रिलेटेड आएगा और समवन उससे रिलेट कर रहा था, बट इन दिस आई एम नॉट एक्चुअली predicting that. I think it would be more towards the social thing, right? So these were some guesses that I want to give you, some predictions that I had for the 15 July test. अगर आप इस 15 July test में appear हो रहे हैं तो I wish you good luck and I hope you will do great in this test. Thank you so much for watching this video. अगर आपको कोई भी information चाहिए या कोई भी help चाहिए regarding PT, IELTS, Language Cert or Oxford, you can feel free to reach out to Edify Group of Companies. Thank you. Allah Hafiz.